हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र 12वां अध्याय वात कला कलीय अध्याय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। कला और कलीय, ठीक है। कला अकला से कलीय बना है, ठीक है। तो कला का मतलब क्या होता है, गुण, ठीक है। और अकला का मतलब क्या होता है, दोष, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या हो गया, वात के गुण व दोष बताने वाला अध्याय, ठीक है। जिस अध्याय में वात के गुण और दोष का वर्णन है उसे क्या कहते हैं, वात कला कलीय अध्याय, ठीक है। कला मतलब क्या हो गया, गुण, और अकला का मतलब क्या हो गया, अवगुण या दोष। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, वात पित्त व कफ से संबंधित संभाषा है इसमें, ठीक है। और फिर वात के पर्याय, बस दो ही चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले हम वात से स्टार्ट करते हैं। वात के बारे में क्या बताया गया इसमें, वात के 6 गुणों के बारे में वर्णन किया है। फिर प्रकोप के कारण, वात के प्रकोप कारण, फिर वात के प्रशमन कारण, फिर प्रकोप व प्रशमन की प्रक्रिया, फिर प्राकृत शरीर व लोक वायु का कर्म, और विकृत शरीर व लोक वायु का कर्म, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि किस आचार्य ने क्या बताया है। तो वात के गुणों के बारे में किसने बताया है, कुश ने। 6 गुणों का वर्णन किया आचार्य कुश ने। और वात के प्रकोप कारण बताए हैं कुमारशरा भारद्वाज ने। और वात के प्रशमन कारण बताए हैं कांकायन ने। वात के प्रकोप व प्रशमन की प्रक्रिया बताई है धामार्गा बड़ीश ने। और प्राकृत शरीर व प्राकृत लोक वायु का कर्म किसने बताए, वायुर्विद ने। और विकृत शरीर व लोक वायु के कर्म भी वायुर्विद ने ही बताए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे कुश है, फिर भारद्वाज ने, कंकायन, धमार्गा, और बाकी दोनों तो वायुर्विद है। अब पित्त से संबंधित जो संभाषा है वो किसने बताई है, आचार्य मरीचि ने। और कफ वाली किसने, काप्य ने। अब देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पित्त और कफ वाली है, पूछा यही जाता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जब पुटअप होता है तो पित्त या कफ से ही होता है कि पित्त के संभाषा का वर्णन किस आचार्य ने कहा है और कफ का किसने कहा है। वायु का जनरली नहीं पूछा जाता है, तो इसको याद रखना बहुत ईजी है ना, कि के से कफ और के से काप्य। तो काप्य कफ में होगा और दूसरा जो मरीचि बच गया वो किस में होगा, पित्त में होगा, है ना। हो गया क्लियर, के से कफ, के से काप्य, तो काप्य होगा कफ में, तो मरीचि जो बच गया वो हो गया पित्त में। आप इन दोनों को याद रखिएगा, मरीचि और काप्य, हो गया। फिर आए वात के 6 गुण। अब चरक सूत्र फर्स्ट में हमने वात के गुण पढ़े थे ना, उसमें क्या थे, वात के 7 गुण थे। अब यहाँ पे कितने गुण बताएं, 6 गुण। ये ध्यान रखना आपको कौन से चैप्टर में कितने गुण बताए गए हैं, ठीक है। अब इसका क्या निमोनिक है, लस प्लस आर प्लस दारुण विशद खर। अब चरक सूत्र फर्स्ट का क्या निमोनिक है, रस लस चल विशद खर। देखो रस लस प्लस चल विशद खर। जिन्होंने भी चरक सूत्र फर्स्ट की वीडियो देखी उनको ये पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो जाके कृपया देख लें, ठीक है। तो इससे इसका क्या निमोनिक था, रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल विशद खर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, लस तो ऐसी है, रस लस चल विशद खर था ना, लस तो ऐसी है, प्लस आर है, ओनली आर है, आर प्लस दारुण विशद खर, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। इसके आगे वाला एस हट गया है, ठीक है, ओनली आर है, प्लस दारुण आ गया, यहाँ पे चल नहीं है, ये ध्यान देना आप। यहाँ पे दारुण है और यहाँ पे क्या है, चल है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे कौन से चैप्टर में दारुण बोला है, कौन से चैप्टर में चल बोला है, ठीक है। प्लस कहाँ पे 7 है, कहाँ पे 6, और जब 6 है तो क्या हटा है, हटा क्या है, अब बताते हैं आपको, लघु, शीत, रूक्ष, सूक्ष्म हटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म, ये ऐसे था सूक्ष्म, यहाँ पे सूक्ष्म और चल थे, ठीक है, चल और सूक्ष्म थे। यहाँ पे ना चल है ना सूक्ष्म है, बट यहाँ पे चल की जगह दारुण है और सूक्ष्म की जगह कुछ नहीं है, इसी वजह से 6 हो गए, ठीक है। आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। क्या क्या, पहला, सबसे पहली बात क्या आपने ध्यान रखना है कि चरक सूत्र फर्स्ट में 7 गुण है और चरक सूत्र 12 में 6 गुण है। अब 6 है तो कौन सा गुण कम हुआ है, रूक्ष, और दूसरा क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है, चल रिप्लेस हुआ है दारुण से, और सूक्ष्म गायब हुआ है, ठीक है। हो गया ना, लघु, शीत, रूक्ष, दारुण, विशद खर, ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट बताया गया ये वात के प्रकोपक कारण। इनमें कुछ नहीं, इनमें बस यही बताया गया जिन जिन कारणों से वात की वृद्धि होती है, मतलब जो भी वात वृद्धि करते हैं ऐसे कर्म या ऐसे आहार या ऐसा कुछ भी चीज़, उनका अगर हम ग्रहण करते हैं तो वात का प्रकोप होता है, और उनके विरुद्ध अगर हम ग्रहण करते हैं तो वात का शमन होता है, ठीक है। इस और शमन इसमें आप बस इतना याद रखो, ये किसने बताया, कांकाय ने, ये बताया धामार्गम ने प्रक्रिया, और प्रकोप के कारण बताया कुमारशरा भारद्वाज ने, ठीक है। इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। फिर हम देखेंगे प्राकृत शरीर वायु के कर्म और प्राकृत लोक वायु के कर्म। प्राकृत लोक वायु क्या है, जो हमारे सराउंडिंग में अभी है, ठीक है, वो प्राकृत लोक वायु है, और जो हमारे शरीर के अंदर है वो प्राकृत शरीर वायु है, ठीक है। तो पहले प्राकृत शरीर वायु के कर्म देखता है। इसमें क्या है, यंत्र, तंत्र, धर। यंत्र मतलब होता है शरीर, और तंत्र मतलब होता है शरीर अवयव, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यंत्र और तंत्र को धारण करती है, मतलब यंत्र, तंत्र, धर, ठीक है।
प्राण, उदान, समान, अपान की आत्मा। अब देखो ये वायु है और ये पांचों वायु के प्रकार है, तो इनकी आत्मा क्या है? प्राकृत शरीर वायु, ठीक है। अब प्रवर्तक है, प्रवर्तक मतलब कोई भी चीज़ इनिशिएट करना। अब जैसे वायु का हम जानते हैं, वायु का कर्म क्या होता है? मूवमेंट करना, ठीक है। कुछ भी चीज़ होती है, हैपनिंग, मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वो वायु के कारण, तो इसलिए प्रवर्तक है, हर किसी चीज़ की मूवमेंट कराती है। फिर नियंता, प्रणेता च मनसा, मन को कंट्रोल करता है ना, और इसको प्रणयन करता है, मतलब मन, जो भी मन को किसी चीज़ में लगाना या मन को कंट्रोल करना, वो सब वात की वजह से होता है। फिर सर्वेंद्रियाणाम उद्योजक और सर्वेंद्रियाणाम अभिवोड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना, जो भी इंद्रिय वाला ना, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो भी इंद्रिय वाला ये वात के कर्म है। जैसे इसके ऑप्शन में आ जाएगा पित्त, कफ, वायु या कुछ और, तो ये वर्ड आएगा जब भी इंद्रिय वाले, उद्योजक, अभिवोड़ा, तो क्या करना है आपको? वायु पे टिक मारना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंद्रियों को जो कंट्रोल करे प्लस इंद्रियों को अपने काम में लगाए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्व शरीर धातु व्यूहकर, ठीक है, मतलब सारे धातुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। व्यूहकर मतलब इधर उधर जाना, धातु है सारे, जो रस, रक्त, मांस, मेदस्ती, मज्जा है ना, वो उनकी जो गति है वो वायु के वजह से ही होती है। फिर संधान करा शरीर से, जो शरीर को मतलब जोड़े रखती है ना, संधान करती है, वो भी वायु करती है। और फिर प्रकृति शब्द स्पर्श शब्द, शब्द स्पर्श आदि जो है, शब्द स्पर्श शब्द की प्रकृति है, जो हम शब्द सुन पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, ये सब है शब्द स्पर्श भी वायु की वजह से ही हो रहा है। फिर हर्ष, उत्साह, योनि, हर्ष, उत्साह, खुशी, जब भी हमें खुशी होती है तो हम क्या होता है? वात होता है ना, जब भी हम हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत सारा उत्साहित है, तो वहाँ पे वायु काम करता है, ठीक है। तो हर्ष, उत्साह की योनि। फिर स्थूल, अणु, स्रोतसाम, भेदसाम, मतलब स्थूल और अणु स्रोतों का जो भेदन होता है, मतलब कोई भी रस या कुछ भी उसमें एंटर हो रहा है, उसके जो भेदन हो रहा है वो भी वायु की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। इन सबको आप ध्यान में रखो। जो यूजी के बच्चे हैं उनको तो ये लिखना है, पीजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीजी वालों को क्या करना है? बस ये माइंड में रखना है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो वायु में टिक मारना है। जैसे इंद्रिय वाला है, ये शरीर धातु व्यूहकर है, ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट हाँ इसको माइंड में रखना है, क्वेश्चन आ गया तो कि हमें पता हो कि टिक कहाँ मारना है। यूजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है प्राकृत लोक वायु के कर्म, ठीक है। धरणी धरणम, जैसे शरीर का धारण करता है, ये लोक वायु धरती का धारण करती है। फिर मेघानम अपाम विसर्गा, बादल लाती है, फिर बारिश करती है ना। उद्भेदनम उद्भिदानम, मतलब जो उद्भेद, मतलब जो धरती को फोड़ के जो बाहर निकल रहा है, पेड़ वगैरह ना, पौधे, तो उसमें ये हेल्प करती है, वायु की वजह से ही वो बाहर निकल पाता है। फिर ऋतुनाम प्रविभागा, मतलब जो ऋतुओं का अंतर आता है वो भी वायु की वजह से ही आता है। किसी ऋतु में वायु का प्रकोप हो रहा है, किसी में शमन हो रहा है, किसी में वायु उष्ण है, किसी में शीत है, तो ये सब वायु की वजह से हो रहा है। फिर बीज भी संस्कार है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीज भी संस्कार है। अब इससे क्या लग रहा है कि हम शरीर वायु में कर देंगे इसमें, ठीक ना, कि शरीर वायु में बीज आ रहा है, संस्कार आ रहा है, तो शरीर वायु, बट ये लोक वायु का कर्म है। और ये जो पौधों के बीज है उनकी बात हो रही है, ठीक है, बीजों का जो संस्कार करता है वो लोक वायु का कर्म है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब नेक्स्ट देखते हैं विकृत शरीर वायु के कर्म, ठीक है। ये क्या है? बल, वर्ण, सुख, आयुषाम उपघाता है, मतलब बल का, वर्ण का, सुख का, आयुष का नष्ट करता है, ठीक है। इनका उपघात करना मतलब नष्ट करना, बल, वर्ण, सुख व आयुष को नष्ट करता है। फिर सर्वे इंद्रियाणाम उपहंति, मतलब इंद्रियों को भी नष्ट करता है। फिर विनिहंति गर्भान, मतलब गर्भ को भी नष्ट करता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। अब ये सब किसके कर्म है? विकृत शरीर वायु के कर्म। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वात कला कली अध्याय, तो ये अकला है ना, वात के विकृत वायु मतलब दूषित वायु ना, अकला, तो उसके बारे में बताया गया है। दूषित वायु के, विकृत वायु के कर्म, ठीक है, गर्भ को नष्ट करिए, इंद्रियों को नष्ट करिए, बल, वर्ण, सुख, आयुष को नष्ट करिए, ठीक है। इसी प्रकार विकृत लोक वायु के कर्म भी बताएं कि शस्य नाम संघाता, शस्य मतलब फसल, फसलों को नष्ट करती है। भूतनाम जो उपसर्ग, भूत मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, जो भी इन्फेक्शन है, ठीक है, जो पैथोजेंस है वो उनको हम भूत बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इनको मतलब ये इन्फेक्शन होता है हमारा इनसे बॉडी में, ठीक है, इसलिए, क्योंकि विकृत वायु से हम क्या सोच सकते हैं, जैसे इन्फेक्टेड वायु है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वायु है, जैसे वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है ना। फिर भावानाम अभावकरणाम, मतलब जो जैसे तेज हवा, आंधी चलती है तो नष्ट करती हुई चलती है ना, रास्ते में जो भी आता है चीज़ों को, है ना, तो भाव का अभाव करती है, मतलब कोई भाव होगा तो उसको नष्ट करती है जिससे वो अभाव हो जाए, ठीक है। फिर आता है चतुर्युग अंतकरणाम, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा, कि मतलब जो चारों युग है, सतयुग, सतयुग के बाद द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर कलयुग, ठीक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, ये चारों युग है जो इनका अंत करते हैं लोकवायु, ठीक है। और इसमें क्या बताया? मेघ, सूर्य, अनिलानाम विसर्ग, मतलब जो बादल है, सूरज है, जो वायु है, ये सब मतलब प्राकृत लोक वायु के ही वजह से ये होते हैं या नष्ट होते हैं, ठीक है। ये भी
पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा इनको देख लीजिएगा सिर्फ ये गर्भ वाला और चतुर्युग अंतःकरणा में कि आप टिक मार सको अगर आ गया बाय द वे तो, ठीक है। यूजी वाले इसको देखेंगे, उनको लिखना होगा। अब आता है पित्त। पित्त के बारे में क्या बताया कि पित्त किस चीज़ का कारण होता है? शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह का कारण होता है, ठीक है। ये पित्त क्या अग्नि वाला है, तो भय हम लगा देंगे जब हम गुस्सा आता है, डर लगता है या हमें गुस्सा आता है तो वो पसीना पसीना आ जाता है ना, तो भय, ठीक है, पित्त से होता है। भय, क्रोध को रिलेट कर लेंगे हम, क्रोध भी, भय भी, हर्ष, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब देखो हर्ष से हम क्या सोचेंगे, हर्ष, उत्साह, योनि तो वात था, बट यहाँ पे हर्ष में कारण पित्त को भी कहा गया, ठीक है, इसको ध्यान देना आप। हर्ष है, मोह है इस पे, ठीक है, शौर्य है, शौर्य, हर्ष, मोह, इनको ध्यान। मोह तो हम फिर भी पता लगा सकते हैं, अग्नि बहुत ज़्यादा हो तो पित्त की वजह से मोह होता है, ठीक है, बट हर्ष और शौर्य इसे देख के ऐसा लगेगा वात की वजह से, बट ये पित्त में कहा गया है, ठीक है। और हर्ष, उत्साह, योनि वात में कहा गया है, अकेला हर्ष पित्त में कहा गया है। फिर आता है कफ। कफ में क्या कहा है? क्लीबता, ज्ञानम, अज्ञानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्ञान का होना या ना होना किस पे डिपेंड होता है? कफ पे, ठीक है। और बुद्धि, ये द्वंद्व बताएं, ये सारे द्वंद्व, ठीक है। शौर्य का अपोजिट जो होगा, ठीक है, क्लीबता का होना या ना होना, ज्ञान का होना या ना होना, बुद्धि का होना या ना होना, मोह का होना या ना होना, किस पे डिपेंड है? कफ पे। ये कफ पित्त के जो है द्वंद्व बताए, द्वंद्व मतलब अपोजिट, जैसे ज्ञान का होना का अपोजिट है ज्ञान का ना होना, ठीक है, तो ये द्वंद्व बताए। बुद्धि, मोह, क्लीबता, ये कफ का है। क्लीबता वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्ञान वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर बुद्धि, बुद्धि भी देख लेना, बुद्धि भी ठीक है, और मोह, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। ज्ञान वाला और क्लीबता वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जगह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपको बताया, तो आप देख लीजिएगा। अब लास्ट टॉपिक है इधर का, वाद के पर्याय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने कितने सारे वेरी लगाए हैं, तो इससे आप गैस कर लो कि कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। तो हम देखते हैं वाद के पर्याय कौन कौन सा है। विश्वकर्मा, विश्वरूपा, भगवान, विष्णु, प्रजापति, विभु, मृत्यु, यम, अदिति, सूक्ष्म, सर्वग, अव्यय। तो अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके लर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सेटिंग बना के लर्न करना होगा ना, या तो भूल जाएंगे। ये सबको याद होना चाहिए, यूजीओ पीजीओ सबको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, है ना। यूजी वालों को तो एक तो छूट जाए चलेगा, पीजी वालों के सारे याद होने चाहिए, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका 4 का सेट बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जो सबसे पहले उसमें हमने क्या बोला, विश्व वाला, जो जो चीज़ें विश्व वर्ड से आई है, तो विश्वकर्मा, विश्वरूपा, ये इंक्लूड किया, ठीक है, विश्व वाले। दूसरे में हमने भगवान वाले टर्म से इंक्लूड किया, जो भगवान वाला है, भगवान, विष्णु, प्रजापति, विभु, ठीक है, ये सारे हैं सेकंड वाले में। थर्ड में डेथ से रिलेटेड मृत्यु और यम। यम क्या? यमराज, तो मृत्यु होती तो यमराज तो ले जाता है अपने साथ, तो मृत्यु और यम। और फोर्थ में जो रेस्ट बच गया, मतलब अदिति, सूक्ष्म, सर्वग, अव्यय। तो इसकी क्या ट्रिक होगी? आशा। आशा एक किसी का नाम है, ठीक है, आशा एक लड़की का नाम है, आशा नहीं है, आशा है, आशा, ठीक है। तो ए से क्या हो गया? अदिति, और स से सूक्ष्म, स से सर्वग, ए से अव्यय, ठीक है। तो आशा, आशा बोलोगे आप, ठीक है। आशा से आपको लास्ट वाला याद हो गया, विश्वकर्मा, विश्वरूपा याद रह जाता है, भगवान, विष्णु, प्रजापति, विभु याद हो जाएगा, मृत्यु, यम याद रहेगा, ठीक है। ये वायु के पर्याय हैं, वाद के सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, इनमें से कोई भी एक टर्म दे देंगे कि किसका पर्याय है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, देखो, अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, चरक ने किस किस के पर्याय बोला? वायु प्लस आत्मा, बोध के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायु और आत्मा दोनों के पर्याय में अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, वो विश्वरूपा आया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपने ऐसे ही रखना है। अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, वायु और आत्मा बोथ में। अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, आयु, वायु व आत्मा बोथ में। फिर आता है प्रजापति। प्रजापति चरक ने वायु का पर्याय बोला है, बट काश्यप ने अन्न का पर्याय बताया इसको, ठीक है। अगर आएगा कि काश्यप के अकॉर्डिंग प्रजापति किसका पर्याय है, तो आप वायु नहीं लगाओगे, आप लगाओगे अन्न, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भगवान। भगवान यहाँ पे चरक ने बताया ना, भगवान वायु का पर्याय, ठीक है, बट आचार्य सुश्रुत भगवान को किसका पर्याय मानते हैं? वायु प्लस काल प्लस जठराग्नि का, ठीक है। सुश्रुत, काल, जठराग्नि, वायु तीनों का पर्याय मानते हैं, बट चरक ओनली वायु का पर्याय मानता है, भगवान को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, वायु के पर्याय, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको बार बार वीडियो देखो तो आपको रट जाएगा, ये इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये तीनों रटा रहता है। इसकी मैंने ट्रिक बता दी आपको, आशा, ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा अब इन 3 चीज़ों को जो मैंने बताया है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।